हाय एवरीवन, आयुष दिस साइड। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आपके माइनर या मेजर प्रोजेक्ट के बारे में। आपके फाइनल ईयर के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट थे, कैसे बनाएं या कैसे करें, सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे, बिल्कुल एंड टू एंड। तो यार इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक है वो ब्रांचेज जो कि कंप्यूटर रिलेटेड है, CS, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी जो ब्रांचेज हैं वो हैं कोर, जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, सिविल इंजीनियरिंग होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो कोर ब्रांचेज वाले बच्चे हैं, अगर उनको कंप्यूटर साइंस वाली साइड जाना है तो उनको कोशिश करनी चाहिए किसी की हेल्प ले लें, प्रॉपर हेल्प इन द सेंस वो अगर कॉपी हो सकता है तो कॉपी ही कर लें, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी है तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली बना के, क्योंकि मेहनत तो लगेगी अगर खुद से बनाओगे बहुत ज़्यादा, तो खुद से बनाओगे बहुत ज़्यादा तो उसका कोई फ़ायदा आपका बनेगा नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स विल टेक टाइम। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चीज़ों को तगड़ा करने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप कोर ब्रांचेस के साइड हैं तो यू शुड प्रेफर कॉपिंग, ठीक है, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो उस ब्रांच में। बट इफ़ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस साइड, IT साइड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस साइड, किसी भी अगर आप साइड है, और अगर आप अपना करियर कंप्यूटर की साइड ही देखते हैं, यू आर सीइंग योर सेल्फ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर या फिर सम रोल्स लाइक दैट ओनली, तो यू शुड फोकस ऑन द प्रोजेक्ट। अब उसमें दो चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट में भी दो चीज़ें हैं। क्या आपका कॉलेज कॉपी करने में कोई इशू तो नहीं उठा रहा, या फिर बिल्कुल ही यूनिक मांग रहा है? क्या आपको कुछ नया बनाना है तभी आप दिखा सकते हो, स्ट्रिक्टनेस है, या फिर आप कॉपी भी कर सकते हो? इफ़ यू कैन कॉपी, इफ़ यू कैन टेक हेल्प, देखो इंस्पिरेशन लेना और कॉपी करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप पिछले साल के प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, और उनको मिक्स करके बनाइए और उनको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि आपको सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा जितना प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो आप कॉपी कर लीजिए। बट आई वुड सजेस्ट आप प्रोजेक्ट अपना बहुत ज़्यादा यूनिक रखें। जो प्रॉपर जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसमें एक रिसर्च पेपर, मैंने जैसे अपना फाइनल का जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें रिसर्च पेपर भी था, ठीक है। पेटेंट का भी हमने ट्राई करा था, बट अल्टीमेटली हमारा कोऑर्डिनेशन ही नहीं हुआ, टीम का भी, फिर उसके बाद में प्रोफेसर्स का भी। थिंग्स विल टेक टाइम ना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई थी उस टाइम पे। और साथ में हमने बहुत ज़्यादा यूनिक प्रोजेक्ट भी बनाया था, दैट्स वाई हमारा रिसर्च पेपर जो था वो पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू पब्लिश एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू मेक सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट, कि आप ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं जो कि आप अपने रिज्यूमे में डाल पाएँ, तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 1 वीक टू थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट। टीम अच्छी बना लीजिए, 4 जनों की, 5 जनों की, जितनी भी आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद में सोचिए कि आप क्या नया बना सकते हैं। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर आप और क्या एडिट कर सकते हैं, आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप जितना हैवी टेक स्टैक यूज़ करेंगे उतना प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा या फिर उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट को मार्क्स मिलेंगे। प्रोजेक्ट्स वही अच्छे होते हैं जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, कि लोग उसे यूज़ क्यों करें। सो थिंक लाइक दैट ओनली, ठीक है। कि लोगों को सिक्योरिटी का कंसर्न काफ़ी ज़्यादा रहने लग गया है, लोगों को स्टोरेज का कंसर्न काफ़ी ज़्यादा रहने लग गया है। फॉर एग्जांपल वो कितने टेराबाइट, या फिर क्लाउड में भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ऐसे मतलब ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो कि मेरे माइंड में आ रही है, ठीक है। लोगों को अपने कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग का बहुत ज़्यादा कंसर्न, मतलब सिक्योरिटी वाली ब्रीचेस पे भी जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो आप कोशिश करिए एक छोटा प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। आप अपने प्रॉब्लम को पहले सोच लीजिए, उस पर एक प्रोटोटाइप रेडी करिए, बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक रेडी करिए, जो कि शायद 2 या 3 ही यूज़र यूज़ कर सकें, उससे ऊपर जाए तो फट जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, तो 2 या 3 के ऊपर आप पूरा प्रोटोटाइप एक रेडी करिए, उसको ब्रेनस्टॉर्म करिए। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब है अपने साथी, जो आपके प्रोजेक्ट बनाने वाले, जो आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ में अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करिए, उनसे साथ में समझिए कि और क्या क्या इस चीज़ में एडिट्स हो सकते हैं। अगर वो लोग ढंग के नहीं है तो आप खुद सोचिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप इसको अपने रिज्यूमे में डालने वाले हैं और एक बहुत बड़ा होना चाहिए। यू आर गेटिंग अराउंड अ होल ईयर, और आई कैन से मिनिमम 6 महीने तो आपको मिल रहे हैं टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ओनली। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो और साथ साथ सीखते चलो, साथ साथ करते चलो और चीज़ों को बिल्ड करो। दैट्स हाउ यू कैन मेक योर प्रोजेक्ट ओनली। बाकी जो फाइल वगैरह होती है वो तो यार चैट जीपीटी बना देता है अब, ठीक है। आप पूरी की पूरी वहाँ से उसको समझा के, वो आपको प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए अच्छे से। यू कैन वॉच अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑफ AI प्रॉम्प्टिंग ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। बाकी दिस इज द स्मॉल गाइड फॉर all the students who want me to make a video upon the final year project. बाकी फाइनल ईयर तक आते आते यू विल गेट सम काइंड ऑफ माइंडसेट कि अब चीज़ें कैसे करनी है। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं ऐसी बहुत सारी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स यार।